वेलकम टू दुबई। दुबई जिसे सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं, जहां दुनिया भर के मालदार लोगों का बसेरा था, बल्कि दुनिया का बिजनेस हब था, जहां एलीट क्लास के लिए अय्याशी का सब सामान मौजूद था। फिर वो चाहे कैसीनो हो, नाइट्स बार हो या नाइट्स क्लब हो या शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ दस्तयाब था। लेकिन आज दुबई अपनी बका की आखिरी सांसें ले रहा है। सब कुछ ऐसे बदला जिसकी कभी किसी ने तवक्को नहीं की थी। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट में शुमार किया जाता था, जहां करोड़ों लोगों की आमद होती थी। लेकिन आज लाखों लोग तैयार बैठे हुए हैं, वो किसी भी तरह दुबई से निकल जाएं। ईरान की तरफ से किए गए कुछ खतरनाक हमलों ने यहाँ के लोगों में इस कदर खौफ पैदा किया कि वो किसी भी कीमत पर दुबई को छोड़ने के लिए तैयार हैं। दुनिया की कई बिजनेस कंपनियां अपना कारोबार वाइंड अप करके जा चुकी हैं। सड़कों पर हजारों लग्जरीज गाड़ियां मौजूद हैं। लोग अपना सामान छोड़कर निकल रहे हैं। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। दुबई की तकरीबन 70% आबादी तो वैसे ही फॉरेनर्स और टूरिस्ट थे जो यहां से जा चुके हैं। एक ऐसा शहर जहां की चहल पहल और रातें रंगीन थी, आज एक वीरान शहर का मंजर दे रहा है। सड़कें खाली और बिल्डिंग्स में सन्नाटा। पाम जुमेरा, जिसे दुनिया का महंगा तरीन इलाका समझा जाता था, जहां दुनिया के एक्टर्स और सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के विलास मौजूद थे, सब का सब बर्बादी का ढेर बन चुका है। दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस बुरी तरह तबाह हो चुका है। प्रॉपर्टी की कीमत 30% गिर चुकी है। लोग अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई कस्टमर मौजूद नहीं, कोई खरीदने को तैयार नहीं। दुबई को बनाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था, जो दुनिया का वाहिद आर्टिफिशियल शहर था, जहां की ज़मीन समुंदर के ऊपर कायम की गई थी। इस शहर की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, बल्कि समुंदर के ऊपर इसे बनाया गया था। और फिर दुनिया ने देखा कि दुबई ने किस कदर तरक्की की। दुनिया के हर बिलियनियर्स का एक ठिकाना दुबई में भी मौजूद है। दुबई के एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया में ख़ास मकाम हासिल है। दुबई की हर चीज़ बेमिसाल है। दुबई में पाम जुमेरा, दुबई मॉल, दुबई एयरपोर्ट और सबसे बढ़कर बुर्ज खलीफा, जिसकी एक तस्वीर लेने के लिए लोग घंटों खड़े रहते हैं। आज दुबई किसी ज़ॉम्बीज़ का शहर बन चुका है। आखिर इसकी ऐसी हालत की वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह थी ईरान और अमेरिका की जंग, और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका के वो अड्डे, अमेरिका के बहरी बेड़े जो दुबई में मौजूद थे। दुबई ने अमेरिका को अड्डे इसलिए दिए थे कि आने वाले दिनों में अमेरिका दुबई की सिक्योरिटी फराहम करेगा। लेकिन दुनिया ने देखा कि जब दुबई पर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो अमेरिका ने दुबई को उसी के हाल पर छोड़ दिया। दुबई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को दिए ताकि वो दुबई की सिक्योरिटी करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। किसी भी मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से आ रहे हों, तो इससे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक सिक्योर माहौल। लेकिन अगर सिक्योरिटी ही कंप्रोमाइज़ हो जाए तो ऐसा हाल होता है जो आजकल दुबई का हो रहा है। दुबई में लोगों को भागने का मौका नहीं मिल रहा। कुछ लोग तो हज़ारों डॉलर देकर बाय रोड निकल रहे हैं। खुद दुबई के एयरलाइन का ये हाल हो चुका है कि इनके जहाज़ दूसरे मुल्कों में पार्क हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर पाँव धरने की जगह नहीं। लोग अपनी अपनी फ़्लाइट्स के इंतज़ार में कई दिन एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर दुबई इंतजामिया ने सर पकड़कर बैठी हुई है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। 25 लाख लोग वेटिंग पर मौजूद हैं जो जाना चाहते हैं। आबादी का 30% तो भारतीय शहरी हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो असली नुकसान दुबई और भारतीयों का हो रहा है। दुबई के बाद भारत की इकॉनमी भी स्टेक पर है। जब पूरा मुल्क ही आर्टिफिशियल हो तो कोई भी चीज़ पायदार ना हो, तो ऐसा ही होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए दुबई बहुत ही पुरकशिश जगह थी। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोगों को ये स्लोगन था कि चलो चलो दुबई चलो। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुबई अपने मकाम पर दोबारा वापस आ सकता है या नहीं। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग ने दुबई को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शायद कई साल लग जाएं दुबई को वापस अपनी साख को बनाने में। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, चाहे कोई मुल्क जितना भी दौलतमंद क्यों ना हो, जब तक सिक्योरिटी के लिहाज से मजबूत नहीं होगा, इसका कायम रहना मुश्किल होगा। अब आने वाले दिन बताएंगे कि दुबई का हाल क्या होगा।